शेष ज्ञात करना संख्या पद्धति में एक क्वेश्चन आता है। कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से थोड़ा सा वीडियो लेट डाल रहे हैं, तो शेष ज्ञात करना का 2 पार्ट हम पीछे देख चुके हैं। ये तीसरा पार्ट है। जो लोग 2 पार्ट नहीं देखे हैं, ये तीसरा देखने से पहले वो 2 पार्ट जरूर देख लें। क्लियर? अच्छा, ये शुरू करने से पहले आज का टॉपिक एक छोटी सी चीज जान लेते हैं। अगर कभी भी ऋण 1 पे घाते 7 हो तो इसका जो मान होगा वो ऋण 1 ही होगा। अगर ऋण 1 पे कभी भी ये घात विषम हो तो उसका मान ऋण 1 होगा। और यदि ऋण 1 पे घाते हम 8 कर दें, 8 एक सम संख्या है तो इसका मान 1 होगा। कहने का मतलब ये है ऋण 1 पे यदि घात विषम है तो उसका मान ऋण 1, और यदि घात सम है तो उसका मान 1। बात क्लियर? चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। 3 स्टार्ट। 49 पे घाते 29 को 8 से भाग देने पे शेष क्या होगा? तो अब कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है। पिछले 2 वीडियो में हम ये बता चुके हैं, आप देख सकते हैं कि अब 8 के किस गुणज के करीब ये 49 है, आपको देखना होगा। तो 8 छक्के 48, 48 से ये 1 क्या है? ज्यादा है। कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है। 1 है, इस पे घाते आप 29 कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा 1। अब प्लस है, प्लस 1 है तो इस पे घाते सम हो या विषम, उसका मान क्या होगा? 1। क्लियर? एक छोटा सा और क्वेश्चन ले लेते हैं तुरंत। यदि 37 पे घाते 27 को 6 से भाग किया जाए तो शेष क्या होगा? तो 6 का गुणज कौन सा ऐसा है जो 37 के करीब है? 6 के 36, जिससे ये 1 ज्यादा है। अब इसको आप कर देंगे प्लस 1 पे घाते 27, 27 इसका मान क्या होगा? 1 होगा, तो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर? आइए भगवा देखते हैं क्वेश्चन। 3 स्टार्ट। क्वेश्चन हमने ये लिया, 47 पे घाते 29 को 8 से भाग देने पे शेष क्या होगा? यहाँ पे 8 के गुणज से 1 ज्यादा था, 1 कम है। तो अब देखा जाए 8 छक्के 48, इससे 1 क्या है? ये कम है। तो आप लिखेंगे ऋण 1 पे घाते 29, और अभी हमने आपको बताया है यदि ऋण 1 पे घात विषम है तो उसका मान ऋण 1 होगा। यदि ऋण 1 पे कोई संख्या घात सम है तो उसका मान 1 होगा। तो यहाँ पे इसका मान आ जाएगा ऋण 1। तो हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कभी भी आंसर माइनस में नहीं दिया जाता है। तो ये ऋण 1 आया, अब आपको कुछ नहीं करना। आप भाग किससे कर रहे थे? 8 से। तो 8 से ये 1 आप घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 7। बात समझ में? एक और छोटा सा ले लेते हैं क्वेश्चन ऐसे ही तुरंत। यदि 35 पे घाते 29 कर दीजिए, और भागा आप कर सकते हैं 6, शेष क्या होगा? तो देखा जाए 6 के किस गुणज के करीब? ये 35 है। 36, 6 के 36 से 1 क्या है? ये कम है। तो आप लिखेंगे इसको ऋण 1 पे घाते 29, और ऋण 1 पे घाते 29 का मान जो होगा ऋण 1 होगा। और चूंकि माइनस में हम वैल्यू लेते नहीं है तो आपको इस 6 से ये ऋण 1 घटाना होगा, आपका आंसर हो जाएगा 5। बात समझ में आई? अब इस टाइप के क्वेश्चन जो भी है आप किताबों में ढूंढ के, जहां भी प्रैक्टिस सेट में ढूंढ के लगाएंगे। अब इससे चलिए आगे देखते हैं और भी अगला का। चलिए अगला क्वेश्चन है, 25 पे घाते 25 को 26 से भाग देने पर शेष क्या होगा? क्लियर? अच्छा, ये जो वीडियो है अगर आपको क्वेश्चन कम समझ में आए, इस वीडियो को 1 बार 2 बार देख लें, 3 बार देख लें, जब तक ना समझ में देखते रहे, समझ में आ जाएगा आपको। अच्छा, इसको कैसे लिख सकते हैं? 25 पे घाते 25 बटे 26 शेष क्या होगा? तो अभी इससे पहले हम क्वेश्चन जो देख रहे थे उसमें जिससे हम भाग दे रहे थे, हर वाली जो संख्या थी उससे बहुत ज्यादा संख्या अंश वाली थी। अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसका अंश और हर का डिफरेंस सिर्फ 1 होता है। यहाँ पे देखिए 26 और 25 का अंतर 1 होगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी सेम उसी तरह से करना है, कोई अंतर नहीं करना है। 26 के किस गुणज के करीब 25 है? तो आप देख रहे हैं 26 से कम 26, 26 से कम 26, उससे 1 क्या है? ये कम है। तो 1 कम है तो ऋण 1 पे घाते आप क्या लगाएंगे? 25। और आपको पता है ऋण 1 पे अगर विषम घात होती है तो उसका मान ऋण 1 ही होता है। चूंकि आपको बताया गया उत्तर कभी ऋणात्मक नहीं होता है। भाग आप किससे कर रहे थे? 26 से, इसलिए 26 से आप ये घटा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा 25। अच्छा, अगर ये घात 25 ना होके ये घात 20 होती, ये घात 20 होती, तो यहाँ पे 1 कम है, ऋण 1 पे घाते आप क्या करते हैं? यहाँ पे 20,
चूंकि ऋण 1 पे घात जो सम है तो इसलिए इसका मान क्या आ जाता है 1, तो आपका यही आंसर हो जाता है। लेकिन इस पे घात भी सम है तो 25, यहां भी 25, इसका मान ऋण 1 आएगा और ऋण में हम आंसर देते नहीं है, इसलिए इस 26 से 1 घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 25। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन एक और ऐसे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 पे घाते 200 को 18 से भाग देने पे शेष क्या होगा। कुछ नहीं करना है, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं 17 पे घाते 200 भागा 18। अब 18 के किस गुणज के करीब है ये, तो कहेंगे आप 18 कम 18, जिससे एक ये कम है, तो एक कम है तो ऋण 1 पे घाते ये 200, ऋण 1 पे घाते 200। अब हमने बताया, अभी ये शुरू करने से पहले हमने बताया, यदि ऋण 1 पे घात विषम हो तो उसका मान ऋण 1 होगा, यदि ऋण 1 पे घात ऋण 1 पे घात सम हो तो उसका मान 1 होगा। तो यहाँ आ जाएगा इसका मान +1 होगा, और प्लस में हमें आंसर देते हैं तो आपका आंसर हो गया +1। तो ये था कि एक का अंतर था, तब हमने कर लिया। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे देखते हैं जिसमें अभी तक जो क्वेश्चन, यूं समझ लीजिए, अभी तक जो क्वेश्चन हम कर रहे थे उसमें या तो एक का अंतर था या फिर अंश बड़ा संख्या थी और ये जो हर है ये छोटी संख्या, अंश जो है वो बड़ी संख्या थी और हर क्या है छोटी संख्या। लेकिन अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हम करेंगे जिसमें अंश का मान छोटा होगा। जैसे ऐसे एक उदाहरण लेते हैं, 2 पे घाते 31 को 9 से भाग देने पे शेष क्या होगा, कुछ इस तरह का, मतलब अंश आपका बड़ा होगा, सॉरी अंश आपका छोटा होगा और हर आपका बड़ा होगा। तो आइए इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब आपका क्वेश्चन है 2 पे घाते 39 को 9 से भाग देने पे शेष क्या होगा। अभी हम बताए थे आपको कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हम देखेंगे जिसका अंश छोटा होगा हर बड़ा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जानने से पहले आपको एक चीज तो सबको पता होगा, जैसे 2 पे घाते 1 का मतलब 2 होता है, 2 पे घाते 2 का मतलब 4 होता है, 2 पे घाते 3 का मतलब 8 होता है, ऐसे डाट डाट डाट। उसी तरह 3 पे घाते 1 का मतलब 3 होता है, 3 पे घाते 2 का मतलब 9 होता है, 3 पे घाते 3 का मतलब 27 होता है। ठीक इसी तरह से 7 पे घाते 1 का मतलब 7 होता है, 7 पे घाते 2 का मतलब 49 होता है, 7 पे घाते 3 का मतलब 343 होता है। तो ये सारी चीजें भाई, आप कंपटीशन के विद्यार्थी हैं, ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, हर जगह काम करता है। आप संख्या श्रृंखला का रीजनिंग लगाते होंगे, वहां भी इसकी आवश्यकता पड़ती है, तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। क्लियर? इसको दिमाग में रखिएगा। तो अब आइए हम क्वेश्चन पे आते हैं। 2 पे घाते 39 को 9 से भाग देने पे शेष क्या होगा। तो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि ये जो संख्या है 2, ये इसके करीब आना चाहिए। अभी जैसे हम लगा रहे थे क्वेश्चन, एक कम या ज्यादा था, तो कुछ ऐसा करते हैं कि इससे एक कम या ज्यादा करीब आ जाए। तो 2 को आप क्या कर सकते हैं, तो आप देख रहे हैं 2 पे घाते 3 करने पे 8 आ जाता है, तो 2 पे घाते 3 लाना होगा। तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, 2 पे घाते 3 पे 13, अब 13 तिया 39 हो जाएगा। मैथ कहता है हमारे से कुछ भी करिए लेकिन हमारे मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, भागा नहीं। अब आप 2 पे घाते 3 का मतलब होता है 8 पे 13 भागा 9, बस अब आपका क्वेश्चन बन गया। अब 9 के किस गुणज के करीब ये 8 है, तो 9 1 कम 9, जिससे एक ये कम है, तो एक कम है तो ऋण 1 पे घाते 13, ऋण 1 पे घाते 13, तो ऋण 1 पे यदि विषम संख्या घात होती तो उसका मान क्या आता है, ऋणात्मक ही आता है, ऋण 1 आएगा। चूंकि आपका आंसर ऋण में लेना नहीं है तो भाग आप किससे कर रहे थे, 9 से, 9 से 1 घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 8। बात समझ में आई? तो इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी आपके एग्जाम के प्रैक्टिस सेट में मिले, किताबों मिले, खूब ढूंढ के लगाइए। और ये वीडियो ना समझ में आए तो 1 बार 2 बार जरूर देख लें, और इस वीडियो को देखने से पहले पिछले इसके जो 2 पार्ट है उसको देखना बहुत ही जरूरी है। इस पे आप प्रैक्टिस करें और लगाएं। अगला वीडियो इसके बाद।